अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की अब खैर नहीं। दाऊद को पकड़ने में अमेरिका भारत की मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिनों के अमेरिकी दौरे में जिन बातों पर दोनों देश में आपसी सहयोग को सहमति बनी है, उसमें सबसे अहम है आतंकवाद और आपराधिक नेटवर्क के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। इसमें डी कंपनी का नाम भी शामिल है। ये दो महाशक्तियों का मिलन था। इस मिलन का जहां तमाम भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था, वहीं ऐसा लगा कि दोनों नेता भी इसे लेकर जोश में थे। व्हाइट हाउस में शिखर वार्ता के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मिले, तो मुलाकात करीब 2 घंटे तक खिंच गई। यह खुशी की बात है कि दोनों देशों के मिशनों के मार्स पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर हम आज यहाँ मिले। भारत और अमेरिका के बीच मार्च पर समिट के बाद अब यह समिट धरती पर हो रहा है। मंगल के बाद धरती पर मिले थे दो महाशक्ति, लिहाजा नतीजा तो निकलना ही था। दोनों देशों ने सबसे बड़ा फैसला आतंकवाद और संगठित अपराध के पनाहगाहों को खत्म करने का लिया। लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहब्बत, डी कंपनी, अल कायदा और हक्कानी नेटवर्क के पनाहगाहों को भारत अमेरिका मिलकर खत्म करेंगे। यानी 1993 के मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में छिपे दाऊद के प्रत्यर्पण के लिए भारत अमेरिका से मदद मांगेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय इसे लेकर साफ साफ कहने से बच रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर अक्लमंद को इशारा काफी होता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इशारे काफी हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आतंकवाद की जमीन को खत्म करने पर तो सहमति बनी, लेकिन पश्चिम एशिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान में भी भारत सिर्फ वहां के विकास में अमेरिका को सहयोग करेगा, सैनिक सहयोग नहीं। 2 घंटे तक मोदी और ओबामा के बीच रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष में सहयोग पर बातचीत हुई। दोनों देश असैन्य परमाणु सहयोग पर करार को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं। साथ ही असैन्य परमाणु करार की राह की अड़चनों को दूर करने पर भी सहमति बनी। इसके लिए एक संपर्क समूह की स्थापना की जाएगी। हम दोनों सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे जुड़े मुद्दों को जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन WTO के मुद्दे पर दोनों देशों में पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई। मोदी ने साफ कहा कि भारत व्यापार सरलीकरण का समर्थक है, लेकिन जरूरी है कि उसकी खाद्य सुरक्षा की चिंताओं का समाधान हो। शिखर वार्ता में मोदी ने ओबामा से ऐसे कदम उठाने का आग्रह किया जिससे भारतीय कंपनियां सेवा क्षेत्र में अमेरिका के बाजार में आसानी से पहुंच बना सकें। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से आग्रह किया है कि वह ऐसे कदम उठाएं जिससे भारत की सर्विस कंपनियां यूएस की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सकें। कुल मिलाकर बातचीत कामयाब रही। मोदी के अमेरिका दौरे से दोनों नेताओं के बीच रिश्तों का नया सेतु तैयार हुआ है। उम्मीद है इस पुल से गुजरकर दोनों देशों का रिश्ता फर्राटे से आपसी सहयोग और विकास के मुकाम तक पहुंचेगा। गौरव सावंत और राहुल कंवल के साथ राजदीप सरदेसाई, वॉशिंगटन आज तक। मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक रहा। वहां उन्हें जो स्वागत मिला वो भव्य था, लेकिन भारत रवाना होने से पहले अमेरिका विदेश मंत्री जॉन केरी ने मोदी को गांधी के बराबर खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है। चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर,
अपने हर भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस गांधी ने हमको आजादी दी, उस गांधी को हमने क्या दिया? कभी गांधी मिल जाएंगे तो पूछेंगे तो जवाब कुछ दे पाएंगे क्या? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? चाहे दिल्ली में राजघाट हो, गुजरात का साबरमती आश्रम या फिर वॉशिंगटन में गांधी प्रतिमा, मोदी को जब भी मौका मिलता है वो बापू को याद जरूर करते हैं। लेकिन मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि जब वो अमेरिका से लौट रहे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क उनकी तुलना गांधी से कर रहा होगा। जी हां, 5 दिन के अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति जो बिडेन की तरफ से मोदी के सम्मान में दिए गए लंच में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने उन्हें गांधी के समकक्ष खड़ा कर दिया। सुनिए केरी ने क्या कहा। Prime Minister Modi, we want you to succeed. It is in all of our interest. And we want history to remember that what you did for India's development is the same memory people have of the history of Mahatma Gandhi and what he did for India's independence. ये पहला मौका नहीं है जब केरी ने मोदी की खुलकर तारीफ की है। इससे पहले जुलाई में जब वो भारत आए थे तो उन्होंने मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की तारीफ की थी, जबकि यहाँ चाय वाले से पीएम तक के सफर की दिल खोलकर सराहना की। And Prime Minister Modi's journey from a young man who sold tea by the railroad in Gujarat to the Prime Minister's residence on Racecourse Road seems no less improbable. This belief in opportunity. विकास कार्यक्रमों की तारीफ एक बात है और मोदी को गांधी के बराबर खड़ा करना अलग बात। मोदी को हिंदुस्तान की कमान संभाले महज 4 महीने बीते हैं और उन्हें अभी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। लेकिन इससे पहले ही उस अमेरिका ने मोदी को दे दिया इतना बड़ा तमगा जो उनके पीएम बनने तक, वीजा देने तक से कतरा रहा था। ऐसे में अमेरिका का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन 5 दिनों के अमेरिकी दौरे में मोदी के लिए ये बड़ी जीत कही जाएगी। राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, वॉशिंगटन आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 दिनों का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। वो भारत रवाना हो चुके हैं। अब बारी है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने की। मोदी ने ओबामा को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया है। तस्वीरों को देखिए, हाव भाव को देखिए। यकीन करना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच नई नई मुलाकात थी। 2 घंटे लंबी चली शिखर वार्ता के बाद बराक ओबामा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक पर गए। ओबामा किसी पुराने करीबी मित्र की तरह मोदी को स्मारक के चप्पे चप्पे की सैर करा रहे थे। इस तस्वीर ने पीएम मोदी के जापान दौरे की याद दिला दी, जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे क्योटो में पीएम मोदी को खुद किंकाजू और तोजी मंदिर लेकर गए थे। दरअसल ओबामा के साथ दोस्ताना रिश्तों की बुनियाद पहली मुलाकात में ही पड़ गई थी, जब व्हाइट हाउस में डिनर पर पहुंचे थे मोदी। मोदी से मिलते ही गुजराती में ओबामा ने कहा था, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ओबामा ने केम छो कहकर के स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या गुजराती में जवाब दिया, मजा माछो? ही रिस्पॉन्डेड, थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने उनकी जबान में कहा था और प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी जबान में। मुलाकात हुई, बात हुई। ओबामा के लिए मोदी गांधी की गीता लेकर गए थे। डिनर पर ओबामा की पत्नी मिशेल तो नहीं थी, लेकिन मोदी उनके और उनकी बेटियों के लिए भी उपहार ले जाना नहीं भूले। मिशेल को उन्होंने पश्मीना शॉल भेंट किया, जबकि उनकी बेटियों के लिए ट्राइबल आर्ट पेंडेंट वाला नेकलेस।
As for the First Lady, I understand it's a Pashmina shawl. And as for the two children, it is, I think, what do you call it? necklaces. Necklaces with tribal art pendants. नरेंद्र मोदी ने जब भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही थे जिन्होंने उन्हें सबसे पहले बधाई और अमेरिका आने का न्योता दिया था। अब बारी मोदी की थी। उन्होंने ओबामा को परिवार समेत हिंदुस्तान पधारने को कहा है। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा तथा उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र होने के साथ साथ दुनिया का सुपर पावर है। ऐसे में दोनों की दोस्ती अगर रंग लाई तो यकीनन दुनिया के लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। फिलहाल तो यही लगता है कि दोनों सही राह पर चल पड़े हैं। गौरव सावंत के साथ राहुल कंवल, वॉशिंगटन आज तक। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन पूरे दौरे में उन्होंने कुछ खाया नहीं। नवरात्र में उपवास पर होने की वजह से उन्होंने सिर्फ गुनगुना पानी पीकर काम चलाया। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में डिनर के टेबल पर एक से एक लजीज व्यंजन थे। डिनर की थाली में कॉम्प्रेस्ड एवोकाडोस यानी एक तरह का फल था। गोट चीज एंड बेबी बेल पेपर्स यानी बकरी के दूध से बना मक्खन और मिर्च के आइटम सजे थे। क्रिस्प हैलीबट विद जिंजर कैरेट सॉस था जो चपटे आकार की एक मछली होती है। खाने के प्लेट में सोलोमन मछली का भी एक आइटम था। सैफरन बासमती राइस यानी केसर युक्त बासमती चावल प्लेट की खुशबू बढ़ा रही थी। चावल से परहेज करने वालों के लिए क्रिस्प रोटी भी मौजूद थी। फार्म स्टैंड साकटैश नाम की डिश भी थी और मीठा पसंद करने वालों के लिए मैंगो क्रीम ब्रूली का खास इंतजाम था। खाने की थाली में जिंजर ट्यूल नाम की डिश भी शामिल थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन व्यंजनों का कोई महत्व नहीं था। पिछले 35 साल से नवरात्र पर उपवास करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस में सिर्फ गुनगुना पानी पिया। अगले रोज उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने मोदी के सम्मान में लंच दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने माने उद्योगपति भी पहुंचे, लेकिन मोदी ने यहां भी सिर्फ पानी से काम चलाया। मोदी की दुर्गा भक्ति को जहां लोग सराह रहे हैं, वहीं ये सवाल भी खड़े हुए कि क्या उपवास के वक्त डिनर और लंच पर जाना ठीक था? The Prime Minister does not see his fasting as impeding his normal work. Therefore, he himself had requested all others, including at the dining table, that they should not they should not restrict themselves and please enjoy the meals that have been laid out by our gracious host. जिस नियम का प्रधानमंत्री पिछले 35 साल से पालन कर रहे हैं, उसे उन्होंने परदेश में भी कायम रखा। सिर्फ गुनगुना पानी पीते हुए भी वो पूरे दौर में ऊर्जावान नजर आए। ये साफ दिखाता है मोदी धुन के कितने पक्के हैं। गौरव सावंत और राहुल कंवल के साथ राजदीप सरदेसाई, वॉशिंगटन आज तक।